नमस्कार दोस्तों, पुरस्कारों की सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले हमने भारत रत्न के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के बारे में। देखिए, अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा हुई है। 58वें नंबर के ये पुरस्कार दिए गए हैं और किन को दिए गए हैं ये आपको याद रखना है। स्वामी रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। एक तो ये संस्कृत के लिए उन्हें दिया गया। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं और प्रख्यात शिक्षाविद हैं, बहुभाषाविद हैं और प्रवचनकार हैं और बहुत बड़े राम भक्त हैं। दूसरा ये दिया गया है गुलजार साहब को। इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। अगर गुलजार साहब नहीं आके ऑप्शन में संपूर्ण सिंह कालरा आ जाए तो इनका दूसरा नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा है। ये उर्दू के बहुत बड़े कवि हैं और गीतकार हैं। तो दूसरा पुरस्कार इनको दिया गया है। तो 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिए गए हैं आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये क्या होता है। ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। भारत के 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं लिखी हुई है उनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको याद रखना है, ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। देता कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ देती है। उसके अलावा इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1965 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया। मलयालम भाषा में दिया गया था, मलयालम कवि श्री शंकर कुरूप को। आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है, 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कोंकणी भाषा में दामोदर मावजी जी को। ये कोंकणी भाषा के स्टोरी राइटर हैं और ये स्टोरी लिखते हैं कोंकणी भाषा में। इन्होंने खूब सारी कहानियाँ लिखी हुई है, तो इनको दिया गया था। इस तरह से आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं। देखिए, यूपीएससी पुरस्कारों से संबंधित हर साल एक प्रश्न पूछती है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हमने जो भारत रत्न दिए गए थे उनको भी यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत रत्न 2 जनवरी 2024 में और फरवरी में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। आपको उनके नाम याद रखने हैं और हमने वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हैं। उन 5 नामों को एक बार यहाँ देख लेते हैं कौन कौन है। देखो, कर्पूरी ठाकुर, दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह जी और उसके बाद हैं पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। पहले हमने वीडियो बनाया था, ये देख लेते हैं। ये है कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एम एस स्वामीनाथन जी। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। आपको याद रखना है किनको जननायक कहा जाता है। जिनको भारत रत्न दिया गया हाल ही में, तो इनको जननायक कहा जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के से जुड़े हुए हैं और बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। चौधरी चरण सिंह जी, ये किसानों से संबंधित काम किया है इन्होंने, आपको ध्यान रखना। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में जो आर्थिक सुधारों की घोषणा हुई थी, इन्हीं ने शुरुआत की थी। एलपीजी रिफॉर्म हमारे देश में आए, उसके बाद 73वां 74वां संविधान संशोधन सब इनसे संबंधित है, आपको ध्यान रखना। और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। तो ये हमने पहले वीडियो बनाया था, उसमें देखा था, तो एक बार आपका यहाँ पे रिवाइज हो गया। 5 नाम है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन, है ना। इनको दिया है गया है 2024 के भारत रत्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने देख लिया 2023 का किसको दिया गया? स्वामी रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है हमने देखा। उसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में 2 बातें और याद रखनी है आपको। ये नोबेल प्राइज ऑफ इंडियन लिटरेचर है और ये भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या भारत रत्न पुरस्कार में भी पुरस्कार प्राइज दी जाती है? आपको याद रखना है कि क्या भारत रत्न में भी कुछ राशि दी जाती है? नहीं, भारत रत्न में किसी तरह की कोई राशि नहीं दी जाती है, केवल मेडल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। आपको ये याद रखना है। आपको ये सब क्यों याद रखना है? क्योंकि यूपीएससी ने भारत रत्न से प्रश्न पूछा है अभी 2021 में, 2022 में भी प्रश्न आया पुरस्कारों से और 2023 में भी आया। तो देख लीजिए पहले क्या प्रश्न आया। उससे पहले आप मुझे बताइए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? पद्म विभूषण। विभूषण। उसके बाद क्या आता है? पद्म भूषण। फिर क्या आता है? पद्मश्री। पद्मश्री। इस तरह से ये भारत के प्रमुख पुरस्कार है। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? जो भी हमने देखा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार।
भारत का सर्वोच्च रत्न भारत रत्न है। भारत रत्न में किसी तरह की कोई राशि नहीं दी जाती है, आपको ध्यान रखना। साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसमें कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए। अब देख लीजिए, ये प्रश्न आया यूपीएससी का 2021 का कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियाँ। क्या उपाधियाँ क्या? अनुच्छेद 18 क्या करता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। वो कहता है कि भारत रत्न जैसे पुरस्कार उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया। ऐसा है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 में, पद्म पुरस्कारों की नहीं। किसी विशेष वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है? नहीं, पहले 3 दिए जाते हैं। 2024 में पहली बार 5 लोगों को दिया गया। इस तरह से ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए, इस तरह के पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये 2021 का प्रश्न है। अभी 2023 का प्रश्न देख लीजिए, इसमें खेल पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न आया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अभी चर्चा में क्या रहे हैं? भारत रत्न रहा है और ज्ञानपीठ पुरस्कार रहा है। तो पूरी संभावना बनती है कि यूपीएससी इनसे प्रश्न बनाएगी प्री 2024 में। तो आपको इनके बारे में अच्छे से याद रखना चाहिए। ये देख लीजिए, ओलंपियाड के बारे में भी प्रश्न आया। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में क्या सत्य कथन है? तो इस तरह से खेल पुरस्कारों से और प्रमुख भारतीय पुरस्कारों से प्रश्न आते हैं यूपीएससी में, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को भेजना। ओके, थैंक यू सो मच।